एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आने वाला सप्ताह आप सबके लिए कैसा रहेगा। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो वैसे तो स्टार्ट होगा 22 को और एंड होगा 28 को। लेकिन क्योंकि ये कुछ दिन ही बच जाएंगे फिर मार्च के 2-3 दिन ही, इसलिए मैं इस वीक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आज की रीडिंग जो है वो मैं बना रही हूँ 21 से लेकर के 26 के लिए। 21 को इसलिए ले रही हूँ इसके अंदर बिकॉज आज से काफ़ी चेंजेस जो हैं वो आएंगे। मैं काफ़ी रीडिंग्स में पहले भी कह चुकी हूँ कि काफ़ी सारी प्लानिटरी पोजिशंस जो हैं वो 21 मार्च को चेंज होंगी, बदलेंगी। इसलिए मैं 21 मार्च से जो है वो इस रीडिंग को बना रही हूँ, वहाँ की एनर्जी ले रही हूँ आप लोगों के लिए। और एंड भी जो है मैं 28 की जगह 26 को कर रही हूँ ताकि हम 27 से लेके और 31 तक की एक अलग एनर्जी चेक इन कर सकें और उसमें भी आपको जो है वो अच्छा टाइम ड्यूरेशन मिल जाए कि आप समझ सकें कि चीज़ें कैसे होंगी। ठीक है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। वैसे तो ये वीकली रीडिंग है लेकिन जो डेज हम लेके चल रहे हैं वो है 21 to 26 मार्च 2026। लेट्स सी क्या सब होने वाला है इस पीरियड में आपके साथ। सन मून वीनस राइजिंग, अगर आप एक्वेरियंस हैं तो कुंभ राशि को आप अपनी राशि मानते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि 21 से 26 मार्च की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। आपका मास्टर कार्ड क्या है, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज माय गार्जियन एंजल, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज कम एंड गाइड मी फॉर एक्वेरियंस। 21 से 26 मार्च 2026 ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्वेरियंस। ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्वेरियंस। वाओ, वी हैव द एम्परर। सो एक्वेरियस बहुत ही ऐसी एनर्जीज हैं जहां आप मुझे पावर में दिख रहे हैं। ठीक है, जहां आप एकदम पोजीशन पे बैठे हुए हैं या आपको किसी सिचुएशन को लीड करना है, जहां कोई फादर लाइक एनर्जी आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। आपको एक साथ मिल रहा है अपने पापा का या अपने पापा जैसे किसी व्यक्ति का, या फिर आप खुद एक ऐसी पोजीशन में बैठे हो जो करता धरता है, जो घर परिवार काम बिजनेस नौकरी बच्चे सब संभाल रहा है, जिस जो सबका प्रोवाइडर बना हुआ है बेसिकली। तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो एम्परर आ रही है। तो मतलब बहुत कुछ देखभाल के और सोच समझ के लीड करते हुए अपनी लाइफ की कई सिचुएशंस को मुझे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखती है वो ये दिखती है कि ना केवल फिजिकल लेवल पे आप ये चीज़ें कर रहे हो, मटेरियलिस्टिकली आप ये चीज़ें अच्छे से कर रहे हो, बल्कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिव हो। बिकॉज एम्परर की स्ट्रेंथ ना उसकी डिवाइनिटी से आती है, उसकी डिवाइन एनर्जीज से आती है। एम्परर इज़ लाइक कि उसने वो आज जिस थ्रोन पे बैठा है या जिस पोजीशन में बैठा है वो वहाँ तक बहुत मुश्किल से आया है, उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। तो उसके पास वुंड्स हैं, उसके पास युद्ध की मेमोरीज हैं। तो आपने भी बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब आप फाइनली अपने पोजीशन पे बैठे हो या उस जगह पे बैठे हो कि अब आपको कोई नहीं ला सकता है यहाँ से। ठीक है, लेट्स सी कि क्या सब मैसेजेस हैं आपके लिए, होने क्या वाला है आपके लिए। ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी हो गई। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड कीजिए 21 से 26 मार्च 2026 के बीच क्या सब होने वाला है। वाओ, वी हैव हैप्पी, we have a leg up, and we have the faith. Oh my god, Aquarius, this is beautiful. बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। तो मुझे सबसे पहले तो लग रहा है कि एक बहुत ही हैप्पी एनर्जीज जो हैं वो आपके इर्द गिर्द डेफिनेटली रहेंगी। इस सप्ताह में नहीं बल्कि पहले से चलती आ रही हैं, पहले से ही आप किसी चीज़ से खुश हो, यानी
मे बी 18, 19, 20 को ही आपको कोई ऐसी चीज़ मिल गई कि आपको कोई मदद मिल गई, आपको कोई सपोर्ट मिल गया, या आपको एक हैप्पी एनर्जी मिल गई। मे बी नवरात्रि से, मे बी ईद से आपके लिए चीज़ें जो है वो बिगिन हो गई कि हाँ साहब अब सब अच्छा है, एक पॉजिटिव सेंस आपके अंदर डेवलप हो गया। नाउ द फेथ का कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, या मैं इस चीज़ को दूसरे तरीके से बोलूँ तो जो कुछ भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है आप उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज द फेथ का कार्ड जो है वो बेसिकली कह रहा है डेस्टिनी, कर्मा जो आपके लिए रिटर्न है वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है। एंड मुझे बाकी के कार्ड्स देख के और आपकी एम्परर एनर्जी देख करके ऐसा लग रहा है दैट आप एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से दे रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा कि हैप्पी हैप्पी का कार्ड यहाँ होता तो शायद मैं बोलती कि भाई आपके लिए सब हो रहा है जो आप चाहते थे, आप बहुत खुश हो, लेकिन फेथ का कार्ड यहाँ आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और पास्ट एक्सपीरियंस जो हुए आपके, या जो कुछ भी आपके साथ आगे घटेगा, आप उसके लिए ऐसे हो कि जो भी इवेंट्स हैं वो घटने हैं मेरे लिए, या लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, या मुझे विक्टिमाइज होकर के नहीं रहना है, मुझे जो आ रहा है उसको जीना ही है, अब मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता या कर सकती। तो यू एक्सेप्ट द मिस्ट्री ऑफ लाइफ बेसिकली, कि मुझे नहीं पता क्या होगा बट ठीक है अगर ये है तो ऐसे ही सही। आपने अपनी प्रेयर्स में अपने आप को झोंक दिया, आपने उस डिवाइन एनर्जी में अपने आप को झोंक दिया कि ठीक है जो होगा वो होगा। एंड आप यहाँ तक आए क्यों हो एक्वेरियस, बिकॉज नाउ यू आर इन एम्परर एनर्जी, कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इतना कुछ झेल लिया होगा कि अब लगेगा कि ठीक है अगर ये खुशी भी मुझे मिल गई है पहले भी तो अब कुछ भी हो सकता है, मैं इसमें कोई परेशान नहीं हो रहा या हो रही, ऐसी एनर्जीज में आप रहोगे। तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही स्पिरिचुअल जो है वो होने वाले हो। ठीक है, और जो चीज़ें आप नहीं बदल सकते, आप इस लाइक कि आप भगवान से भी यही प्रे कर रहे हो कि अगर मैं इसको नहीं बदल सकती तो मुझे इसको सहने की ताकत दे दो। कुछ इस तरीके की एनर्जीज जो हैं वो आपकी हैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल, बिकॉज ये समझदार आदमी की निशानियां हैं जो मैं आप में देख रही हूँ एक्वेरियस। कोई भी मतलब कमज़ोर आदमी ऐसा नहीं सोच सकता। तो डेफिनेटली इसीलिए एम्परर की एनर्जी आ रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आप इस सप्ताह में बैठोगे और नहीं छोड़ोगे अपनी, जैसे कहना चाहिए ना कि हार नहीं मानोगे, गिव अप नहीं करोगे। लेट्स सी टैरो से हमें क्या मैसेज मिलता है 21 से 26 मार्च के बीच में कुंभ राशि के लिए क्या सब होने वाला है, प्लीज गाइड कीजिए। 21 से 26 मार्च के बीच में एक्वेरियंस के लिए क्या होने वाला है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे लोगों में और एक बाउंड्रीज बना के चलोगे, मतलब आप ओपन नहीं हो इस पर्टिकुलर टाइम पे। आई एम नॉट सेइंग कि आप लो एनर्जी में हो, डिम लाइट में हो, नहीं, आपने खुद ने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली 7 ऑफ वॉन्ड से कि मैं इस बाउंड्री के अंदर मैं किसी को नहीं आने दूंगा, यही मेरा पीस ऑफ माइंड है, यही मेरी शांति है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और जो है वो एक बाउंड्रीज के अंदर, मॉरल ग्राउंड्स के अंदर जो है मैं रहूँगी या रहूँगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन घटेगी जो बहुत ही कार्मिक होगी एक्वेरियस। ठीक है, डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन समय का पहिया है जो घूमेगा और आप इस एनर्जी में आ जाओगे कि ठीक है ये मेरी बाउंड्रीज है, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया या अब ये सिचुएशन है, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो हो रहा है उसको होने दो, कुछ होगा। लेट मी चेक, ये क्या इवेंट है, क्या इवेंट है जो एक्वेरियस की लाइफ में घटने वाला है 21 से 26 मार्च के बीच में, जो फेटेड है। फेटेड इवेंट क्या है प्लीज मुझे बताइए यूनिवर्स, ये फेटेड इवेंट क्या है। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। पहला
3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। दूसरा 2 ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। तीसरा 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई एंडिंग है, ये कोई एंडिंग है जो आपके साथ यहाँ पे होगी, या ये कोई सच है जो आपको पता चलेंगे किसी के, जो आपको हर्ट करेंगे। एंड इसमें आप क्या कर रहे हो, अपनी बाउंड्रीज बना रहे हो कि बस अब और नहीं, अगर यूनिवर्स की सिचुएशन में यही मर्जी है तो आई एम ओके विथ इट। गॉट माई पॉइंट? ये एक कहानी है जो घटेगी आपके साथ इस सप्ताह में, और हो सकता है कि ये चीज़ हो गई हो, मतलब ये प्रॉब्लम्स आ गई हों, ये इवेंट घट चुके हों। आप बस इस सप्ताह में इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो कि मैंने अब अपनी बाउंड्रीज बना ली, अब मुझे ये अफेक्ट नहीं करने चाहिए, और अब मुझे मतलब 4 ऑफ सोर्ड्स इज लाइक मैं ओवरथिंक नहीं कर रहा हूँ इस सिचुएशन पे। ये जैसे घटनी है घट जाए, जैसा यूनिवर्स चाहे, जैसा भगवान चाहे वैसा हो जाए, मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ चीज़ों पे मेरा कंट्रोल नहीं है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। व्हाट एल्स? और क्या सब कुछ हो सकता है इस सप्ताह में एक्वेरियंस के लिए 21 से 26 मार्च के बीच में? और क्या सब हो सकता है, प्लीज राइट कीजिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है? वाओ, वी हैव द एम्प्रेस। व्हाई दिस एम्प्रेस? पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग एनर्जी में रहोगे, और वीनस एनर्जी जो है वो यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है, तो कुछ परचेज करना, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करना, ये भी आपके लिए हो सकता है। आप किसी से ऑनलाइन कम्युनिकेट करें, किसी पर्सन से, किसी नए से या किसी पुराने व्यक्ति से ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो आपका, ये भी दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये कार्ड भी आ रहा था 6 ऑफ कप्स। किसी ऐसे व्यक्ति से भी आपकी बातचीत हो सकती है इस पर्टिकुलर टाइम पे जिससे आपके ओपिनियन मैच नहीं करते, या जिसके लिए आपका दिल और दिमाग जो है वो एक बात नहीं बोलता, जिसके लिए आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। ऐसे किसी व्यक्ति से भी यहाँ कम्युनिकेशन हो सकता है, एंड इस व्यक्ति से कम्युनिकेशन का आउटकम बहुत बढ़िया भी आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। यस, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हमारे पास यहाँ आते हैं। तो मैं एक एक कार्ड लूँगी हर सिचुएशन के लिए आपके लिए, और फिर देखते हैं कि क्या मैसेजेस हमें मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियंस। हेल्थ कैसी है एक्वेरियंस की 21 से 26 मार्च के बीच में। स्ट्रेंथ, तो आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे फोकस रखें इस पर्टिकुलर टाइम पे। बॉडी पेन वगैरह आपको बहुत रह सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। लेट्स सी कि करियर कैसा रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस कैसा होगा। वेरी नाइस, आप बिजनेस में नए गोल सेट करेंगे, नया बिजनेस करने की सोचें, ऐसा भी हो सकता है। नई पार्टनरशिप्स या नए आइडियाज़ पे वर्क करें, ऐसा भी पॉसिबल है। बट आप ग्रोथ जो है उसकी तरफ जा नहीं रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो उस ग्रोथ की अभी। लेट्स सी कि आपकी जॉब, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ का माहौल आपके लिए कैसा रहेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बदलती हुई सी ऊर्जाएं रहेंगी। कभी आप बहुत एक्साइटेड रहोगे, बहुत काम होगा, बहुत मेहनत करोगे, कभी आप बिल्कुल लो एनर्जीज में होंगे, आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा काम करने का, लेकिन मल्टीपल टास्क जो हैं वो आपको करने पड़ सकते हैं अपनी जॉब में, कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जॉब में या वर्क प्लेस पे हों आपके लिए। लोगों के साथ भी तालमेल वही लग रहा है, कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी बहुत आपको डल फील होगा, ठीक है। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एक्वेरियंस आपके, मनी वाइज ये पीरियड कैसा है 21 से 26 मार्च। फाइनेंसेस, वाह, वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन। तो भाई यहाँ तो पेंटिकल की ऊर्जा आ गई, पैसे की बात कर रहे हैं,
खूब पैसा है आपके पास, खूब पैसा आ रहा है आपके पास। अब चाहे वो आपके जॉब से आ रहा हो, चाहे आपकी बिजनेस से आ रहा हो, चाहे आप कोई नया काम, जैसे मैंने कहा ना, आप किसी नए आइडिया पे काम कर रहे हो, बट आपके पास खूब पैसा आ रहा है, लग्जरी आ रही है। एम्प्रेस भी आया था। आप कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ भी परचेज कर सकते हो, गोल्ड वगैरह या कुछ और भी, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसा खूब आ रहा है एक्वेरियस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी पर्सनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। 21 से 26, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो इतना मनी है, उसके बाद भी आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कभी ये नहीं कहती कि लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है इस व्यक्ति के। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि ये व्यक्ति जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। 7 ऑफ वॉन्ड्स से आपकी शुरुआत हुई थी, तो वो वही है कि आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली है। पर्सनल लाइफ में भी आपकी अपनी बाउंड्रीज है। आप कम बातचीत कर रहे हो, कम घुल रहे मिल रहे हो, और मतलब अपने आप में अपने अंदर बैठे हुए हो, और आपको लग रहा है कि लोगों ने आपसे बाउंड्रीज बना लिया, लोग आपसे ज़्यादा नहीं मिल रहे, या फैमिली को आपकी पड़ी नहीं है, या दोस्तों को आपकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आप खुद ने अपनी एक बाउंड्रीज बना ली है, इसलिए वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या सब होने वाला है 21 से 26 मार्च के बीच में एक्वेरियंस। किंग ऑफ कप्स, तो कोई तो यहाँ पे हो सकता है जो आपकी तरफ आए, ठीक है, या फिर कुछ फीलिंग्स जो हैं वो आपकी तरफ एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को डील कर सकते हो जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, और उसमें आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि भाई ये बोल दे बोल दे बोल दे, पर वो नहीं बोल रहा है, ठीक है। डिटेल कि अभी आप कहोगे मैम, कभी आप कह रहे हो कि एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कभी कह रहे हो एक्सप्रेस कर देगा, तो ये डिटेल जो है उसके लिए आप लव रीडिंग देखिएगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स लव का कार्ड है। प्यार के केस में प्यार ही आ रहा है, तो मेरे लिए पॉजिटिव है, लेकिन अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग चीज़ हो सकती है कि प्यार की डिमांड है पर वो कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। प्यार तो है ही, लेकिन और दूसरी तरफ एक्सप्रेशन भी आ रहा है, कोई व्यक्ति भी आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो 21 से 26 मार्च हायरोफेंट। वाओ, और भाई कार्ड कितने प्यारे आए हैं आपके, जिस चीज़ के लिए मांग रहे हैं उसी चीज़ के लिए आ रहा है। तो आपको कोई ऐसा टीचर मिल सकता है एक्वेरियस जो आपकी बहुत हेल्प करे। आपको अच्छे टीचर्स मिल सकते हैं, आप जो अच्छा पढ़ाएं, जो आपको हेल्प दें, जो आपको पॉजिटिविटी दें। और ओवरऑल एनर्जी जो है मुझे इस सप्ताह की आपकी एवरेज लगती है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत बुरी नहीं, एक बैलेंस एनर्जी लगती है। अगर कुछ आपके हक का नहीं भी होगा तो आप इतने समझदार रहोगे इस पर्टिकुलर टाइम में कि ये भगवान की मर्जी का हो रहा है, तो मैं खुश हूँ, ठीक है। ऑलराइट, लेट मी चेक सम मोर मैसेज फॉर यू। कुछ और मैसेज जो हमें मिले भगवान की तरफ से इस वीक में 21 से 26 मार्च के लिए। ओके, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। 21 से 26 मार्च, सन मून वेनस राइजिंग एक्वेरियस। We have King of Pentacles. Wow. We have Hanged Man. King of Rods. Chariot. Ten of Pentacles. Wheel of Fortune again. Magician. Knight of Cups. Nine of Pentacles. Empress. Wow, 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 beautiful Aquarius. Okay, let me clarify something. सबसे पहले तो देखो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुल मिला के आप एक किंग एनर्जी में आ रहे हो। किंग एनर्जी मतलब प्रोवाइडर, ठीक है। अभी आप अपने बारे में ही नहीं सोच रहे हो, दूसरों के लिए भी कर रहे हो, दूसरों के भी प्रोवाइडर बन रहे हो, दूसरों का भी ध्यान रख रहे हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे कोई और हो सगा संबंधी, बट यू आर ए प्रोवाइडर। जॉब करियर में भी आप एक ऐसी जगह पे बैठ रहे हो जहाँ आप लीड कर रहे हो सिचुएशन को, क्योंकि आप
राजा की पोजीशन पे बैठे हो, तो प्रजा है आपके पास, आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपको मानते हैं। पैसे वाइज ये बहुत ही खूबसूरत पीरियड रहेगा। अब यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल सब आ गए। मम्मी पापा के थ्रू आपको पैसा मिले, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में कोई पैसा मिले, घर से कोई पैसा रिसीव हो, प्रॉपर्टी रिसीव हो, या फिर डेफिनेटली आप कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है वो एकदम से सडन मनी आपको कहीं से मिल सकती है, जिससे आपकी एक मनी इशू रिजॉल्व हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि मैं फाइनेंशियली इस समय मेरे पास अच्छे अमाउंट में पैसा है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो है ट्रैवल। ट्रैवल आपका यहाँ पे हो सकता है, और ये ट्रैवल जो है वो 23, 24 और 25 को हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता है आपके लिए ये दिन भी बहुत अच्छे रहेंगे। 23, 24, 25, एक आपके लिए 21 भी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, यस 23, 24, 25 बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया आपके लिए, तो अगेन समय अपने हिसाब से आपके लिए चीज़ें लेके आ रहा है। डेस्टाइन इवेंट आपकी लाइफ में हो रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को नहीं रोक पाओगे, बदल नहीं पाओगे। जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो चला जाएगा। आपको बस यही समझदारी दिखानी होगी कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो चाहता हूँ वो हो, ये पॉसिबल नहीं है। जो भगवान दे रहा है वही होगा, और मुझे बस इसको अच्छा करना है। कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, जो मैंने आपको एक कन्फ्यूज़न दिया था किंग ऑफ कप से, तो मैं यही कहूँगी कि पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, और ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो सकती है आपकी और इस पर्सन की। ये पर्सन काफ़ी पैसे वाले हो सकते हैं, मे बी ये पर्सन इतने पैसे वाले और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है कि ये इनकी वजह से आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन हो जाओ। मतलब कोई मैरिज वगैरह का सीन हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी और क्या सब होने वाला है एक्वेरियंस आपके लिए। मुझे एक स्टोरी लाइन आ रही है, मैं चैनल कर रही हूँ इस मैसेज को, किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। कि किसी के साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे, वो व्यक्ति प्रॉपर आप पे फोकस नहीं कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा, एंड सडनली आपके पास कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल आता है, एंड आपको लगता है नहीं ये वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ मेरे लिए, तो ये व्यक्ति है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस घूमेंगी कि आप अपने लव अफेयर को ख़त्म करके और इस व्यक्ति से शादी के लिए रेडी हो जाओगे, और ऐसी कोई कहानी घट सकती है किसी के साथ। सडन चीज़ें होंगी, फेटेड इवेंट होंगे, किस्मत काम करेगी, और आपको लगेगा ये एकदम से क्या हो रहा है, अब मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ। यस, वी हैव रीबर्थ, प्लूटो। आप में से काफ़ी लोगों के लिए कोई सिचुएशन जो एंड हो गई थी वो वापस से शुरू हो सकती है यहाँ से, जो ख़त्म हो गई थी, और ये कोई लव सिचुएशन हो सकती है। आप में से काफ़ी लोग बहुत शाइन करने वाले हैं, और जिसे कहना चाहिए ना, यस अगेन अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारा काम, पावर में बैठना, लायन एनर्जी, एम्परर एनर्जी, फ्यूचर। ये वो सिचुएशन हो सकती है जहाँ से आप अपने फ्यूचर का रास्ता बनाएं, कुछ ऐसे टास्क करें जो आपका भविष्य बनाए, और भविष्य में भी अगेन ग्रोथ, मनी। ठीक है, तो 7 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 27, 25, 34, 24, 23 एज ग्रुप हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का। यस, सो ये सब मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं एक्वेरियस। लेट्स सी कि स्पिरिट मैसेज क्या है। मैसेज फॉर एक्वेरियस 21st to 26th of March. मैसेज फॉर एक्वेरियस 21st to 26th of March. Message for Aquarius 21st to 26th of March. It is meant to be, it will be. Oh God. सी आप खुद पढ़ो इस मैसेज को, जो मैंने आपको स्टोरी बताई है वही है। If it is meant to be, it will be. You won't have to force, convince or worry over it. Let it flow, let it be, and let it come to you. You are attracting everything you need. Trust the timing of your life, Aquarius. यही आपको समझ आएगा, ये पूरा सप्ताह आपको यही समझा के जाएगा कि भाई जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे कितना भी चेस करो वो तुम्हारा नहीं होगा। मतलब किस्मत को तुम्हें अगर खुशियाँ देनी है वो अपने हिसाब से देगी। तुम जिसको खुशी मान के बैठे हो सकता है वो खुशी नहीं हो।
या जैसी तुम सोच रहे हो ये ऐसा हो जाएगा आज, वो हो सकता है आज नहीं हो, 2 दिन बाद हो। ट्रस्ट द टाइमिंग एक्वेरियस। यूनिवर्स के लॉ में, इस कर्मा के लॉ में खुद को झोंक दो कि मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं। ठीक है, यस। और आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको यही समझा रहे हैं। तो इस पूरी सप्ताह में आप इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी आपको लगे मेरे अकॉर्डिंग ये क्यों नहीं हो रहा, बस इतनी सी ये कार्ड पढ़ लेना आकर के इस रीडिंग में, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये हमेशा याद रखना इस पूरे वीक में। कहते हैं ना कि जब मेरी मर्जी का नहीं हो तो ये उसकी मर्जी का हो रहा है, और उसकी मर्जी का जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, लेट्स सी आर्कएंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके आर्कएंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस। मैसेज फ्रॉम योर आर्कएंजल्स, थैंक यू। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। तो आपके आर्कएंजल्स भी आपको ये समझाना चाह रहे हैं, नो दैट यू आर ऑन ए पाथ ऑफ ग्रोथ। कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो हम नहीं चाहते, वो हमें ग्रो करने आती हैं। तो ये जो आपका डिवाइन है पर्पस है, इसको नहीं भूलें कि आपको सिर्फ यहाँ हंसने खेलने खुशियाँ लाने के लिए नहीं दिया, आपकी सोल को परिपक्व होने के लिए भी भेजा गया है। इन्हीं सारे इवेंट से वो परिपक्व होती है। ये आपका डिवाइन पर्पस है, ये लाइफ पर्पस है हमारा, तो इसलिए उसको समझें। इट्स टाइम टू प्ले। You are working too hard and worry about things. Seek out joyful experience and bring balance into your life. आपको कहा जा रहा है कि जब सब उनकी मर्जी से हो रहा है तो जो हो रहा है उसको जियो, उसको एंजॉय करो, प्रे करो दिल से, और जो हो रहा है उसको एंजॉय करो। टेंशन मत लो। जब मेरा कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज़ पे तो मैं परेशान होकर क्या कर लूँगी, बस ये समझो। ठीक है, ऑल राइट एक्वेरियस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। चलो एक आपके लिए आपके गार्जियन एंजल्स, आपके फेरीज मैसेज भी देख लेते हैं, फिर हम इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। तो ब्लेसिंग क्या रहेगी एक्वेरियस की ब्लेसिंग फॉर 21 to 26 ऑफ मार्च। थैंक यू। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं, ये ले लेते हैं हम एक कार्ड। तो मैनिफेस्टेशन, तो मे बी आप में से काफ़ी लोगों के कुछ मैनिफेस्टेशन इस पर्टिकुलर टाइम पे फुलफिल हो जाएं। मैनिफेस्टेशन आप करते रहिए सप्ताह में, आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। एंड वी हैव प्योरिटी। वाओ, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके एंजल्स आपको भेज रहे हैं वो है आपकी प्योरिटी। जब हम चिंता करना बंद कर देते हैं, जब हम सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स की तरफ कि जो आपकी इच्छा करो यार, मैं जो आप कहोगे वो करूँगा, तो हम सबसे प्योर इंसान होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, हमारे दिल में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, जो आपकी मर्जी, तो सबसे प्योर एनर्जी में होते हैं। मैं ये नहीं कह रही एक्वेरियस कि इस सप्ताह में आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे, नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, इसको गलत नहीं लेना, क्योंकि आपके पहला कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप रेजिस्ट करोगे, आप बाउंड्रीज बनाओगे, लेकिन इस सप्ताह का फ्लो ऐसा है कि वो आपको यही ब्लेसिंग दे के जाएगा कि आप यूनिवर्स के फ्लो में ढलते जाओगे। मैंने कहा ना कि आप चाह रहे हो कि मैं लव मैरिज कर लूँ इस व्यक्ति से, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि ऑटोमेटिकली आप उस फ्लो में घुस जाओगे, और देन जो होना है वो होना है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। होप ये आप सबसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।